This is Aga Shahryar Khan. The unpredictable nature of the paper of English essay is the biggest fear for the students of competitive exam, particularly CSS and PMS. जिसकी वजह से बहुत अच्छे बच्चे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है वो एग्ज़ाम हॉल में जाके पैनिक कर जाते हैं, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं और फिर अपनी मतलब का रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन नहीं कर पाते. So in this video, I try to reduce their fear by telling the three most important themes of English essay on the basis of the data of past 10 years of English essay. अगर हम 2016 से जब से सिलेबस चेंज हुआ है सीएसएस का वहाँ से जो है वो पास्ट पेपर्स को एनालाइज करें 2025 तक तो हमें एक वाज़े ट्रेंड नज़र आता है और उस वाज़े ट्रेंड के अंदर 3 थीम्स ऐसे हैं. द फर्स्ट वन इज़ डेमोक्रेसी, द सेकंड वन इज़ एजुकेशन एंड द थर्ड वन इज़ फेमिनिज्म और जेंडर बेस्ड एसे. ये 3 थीम्स ऐसे हैं जो हर साल एग्जामिनर आपसे चेक करता है थ्रू वेरियस डायमेंशंस. कभी तीनों थीम्स को चेक कर लेता है, कभी 3 में से 2 थीम्स, ज़्यादातर 75% टाइम्स जो है वो 2 थीम्स तो मौजूद होते ही होते हैं और इन रेयर केसेस 3 में से 1 तो मौजूद होता ही होता है. तो अगर आप इन तीनों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप उस फ़ियर को ओवरकम कर लेंगे. अब ये बात मैं कुछ ऐसे नहीं कर रहा, मैं स्क्रीन के सामने जो है वो आपको 10 साल का जो है वो डाटा भी नज़र आ रहा है 2016 से लेके 2025 तक और इस डाटा को मैंने एजुकेशन, डेमोक्रेसी और जेंडर फेमिनिज्म 3 थीम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है. अगर हम 2025 की बात करें तो उन 3 में से 2 थीम्स को एग्जामिनर ने चेक किया है. डायनेस्टिक पॉलिटिक्स इज़ द मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी एंड फ्रेलिटी इज़ नो मोर देन द नेम ऑफ वुमन. फिर 2024 में डेमोक्रेसी के ही थीम को चेक किया है थ्रू पॉलिटिकल पोलराइजेशन से. 2023 में देखें तो अगेन एजुकेशन और फेमिनिज्म का हमें थीम नज़र आता है जिसमें एक तरफ ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर ऐसे है, दूसरी तरफ बॉयज़ विल बी बॉयज़. 2022 में देखें तो अगेन 3 में से 2 थीम्स हमें नज़र आते हैं. एक डिजिटल डेमोक्रेसी है और दूसरा है द कंट्रोवर्शियल इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म. 2021, 20, 19, 18 ये वो साल हैं जिसमें से 2 या 2 से ज़्यादा तीनों थीम्स मौजूद हैं. फॉर एग्जांपल 2020 में जो है वो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, वुमेन यूनिवर्सिटीज एज द एजेंट ऑफ चेंज. 2019 में डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन एंड न्यू वेव्स ऑफ फेमिनिज्म. और फिर 2018 में डेमोक्रेसी, होप्स एंड हर्डल्स एंड हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज. फिर अगर हम 2017 और 16 को देखें तो वो ये 2 साल हैं जिसमें से 3 में से एक थीम हमारे सामने मौजूद है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर भी नजर आ रहा है. तो कहने का मकसद ये है कि जो फेयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ इंग्लिश ऐसे है वो हमने उसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर एक फेयर बनाया हुआ है, ऐसी चीज़ है नहीं. अगर हम एक ट्रेंड को चेक करें, ट्रेंड को फॉलो करें तो हमें बड़ी आसानी से नज़र आ रहा है कि एग्जामिनर का जो इंटरेस्ट है वो इन थीम्स में बहुत ज़्यादा है और वो हर साल इन थीम्स को जो है वो डिफरेंट डायमेंशन से चेक करता है. नाउ द क्वेश्चन इज कि सर आपकी बात चले हम मान लेते हैं, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस डायमेंशन के ऊपर ऐसे आना है, या फिर जो बेहतर क्वेश्चन है वो ये है कि हम किन किन डायमेंशन के ऊपर जो है वो ऐसे को प्रिपेयर करें इन्हीं थीम के बेसिस के ऊपर. तो इसका तरीका सिंपल ये है कि अगर मैं डेमोक्रेसी की बात करूं तो आप डेमोक्रेसी को पहले तो उसके सेगमेंट्स में डिवाइड कर दें. कैसे? यानी सबसे पहले कंटेम्प्रेरी कंडीशन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, भाई क्या कंडीशन है. फिर व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस एंड इश्यूज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वो आपको पता होने चाहिए. व्हाट आर द इश्यूज, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड द इश्यूज इन डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, वो आपको पता होने चाहिए. व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ deteriorating health of democracy on the socio political economic and strategic sectors of Pakistan, वो आपको पता होना चाहिए. What are the solutions in order to bolster the democratic structure in Pakistan, वो आपको पता होना चाहिए. And last but not the least, what are the prospect of democracy in Pakistan in your opinion, वो चीज़ आपको पता होना चाहिए. तो इस तरह से एक आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप बन जाएगा.
फिर आपने क्या करना है, आपने फिर पास्ट पेपर्स से कुछ डायमेंशंस से ले लेनी है, यानी पास्ट पेपर्स ने उसने पॉलिटिकल पोलराइजेशन को चेक किया है, होप्स एंड हर्डल्स को उसने वहाँ पर जो है वो आपको आपसे चेक किया है, डिजिटल डेमोक्रेसी को जो है वो एग्जामिनर ने चेक किया है स्टूडेंट से एग्जामिनर में ये टॉपिक देके, उनको आपने प्रिपेयर करना है। और फिर आपने कंटेम्प्रेरी डायनेमिक्स देखने कि इस वक्त जो है वो डेमोक्रेसी के ऊपर क्या डिबेट हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम 2025 की बात करें, 2026 के एग्जाम के लिए बात करें, तो अभी ज़्यादातर बात हाइब्रिड रिजीम की हो रही है कि किस तरह के से हाइब्रिड रिजीम जो है वो डेमोक्रेसी के साथ चल भी सकता है या नहीं चल सकता, वो आपको प्रिपेयर करना चाहिए। फिर जी बात हो रही है कि क्या पॉलिटिकल कल्चर जो है पाकिस्तान का ये डेमोक्रेसी के आइडियल्स के साथ सिंक्रोनाइज करता भी है या नहीं करता, whether the political culture of Pakistan challenges the ideals of democracy or not, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। फिर अगर मैं इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो जो सबसे ज़्यादा डिबेट हो रही है वो हो रही है द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द डेमोक्रेटिक रिजीम्स अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कुछ ऐसे थीम्स हैं, कुछ ऐसी डायमेंशंस हैं कि अगर आप डेमोक्रेसी के ऊपर अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं तो यकीन माने एग्जाम में कोई भी डायमेंशन आ जाती है डेमोक्रेसी के ऊपर, आप उसको बड़ी आसानी से बड़े अच्छे तरीके से जो है वो आप प्रिपेयर कर सकते। सेम इज द केस विद एजुकेशन। एजुकेशन में अगेन आपने सबसे पहले उसको उसके सेगमेंट्स में डिवाइड कर देना है, कंटेम्प्रेरी कंडीशन, चैलेंजेस, कॉजेज, इम्पैक्ट्स, सॉल्यूशंस एंड प्रोस्पेक्ट्स। फिर कुछ आपने पास्ट पेपर से डायमेंशंस ले लेनी है जिसमें उसने हायर एजुकेशन के बारे में पूछा है, इल्स एंड रेमेडीज के बारे में पूछा है, ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में पूछा है, क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन उसके बारे में पूछा है, वो आपने वहां से डायमेंशन ले ली है। फिर आपने करंट ट्रेंड को देखना है कि भाई सिंगर नेशनल करिकुलम की बात हो रही है उसको आप देख लें, द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन द एजुकेशन सेक्टर अराउंड द वर्ल्ड, किस तरीके से जो है वो चैट जीपीटी ने एक रेवोल्यूशनाइज कर दिया एजुकेशन सेक्टर को, वो एक डायमेंशन है, उसको आप देख लें। अगेन हाइब्रिड सिस्टम या ऑनलाइन एजुकेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज फार एज द पाकिस्तान, एज फार एज जो है वो करंट ट्रेंड इज कंसर्न। फिर इसी के साथ साथ जो पाकिस्तान के डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम्स हैं उसको एनालाइज करके उसकी एक डायमेंशन प्रिपेयर कर लें। तो जब आप इस तरीके से एजुकेशन के थीम को प्रिपेयर कर लेंगे तो ये चीज़ या ये प्रिपरेशन आपको इस काबिल बना देगा कि एजुकेशन के ऊपर कोई भी ऐसे आए तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं। In a nutshell, I'm trying to say that if you prepare these three themes, democracy, education, and feminism या gender, by covering all its main dimension, ना सिर्फ ये चीज़ आपको एग्जाम में कॉन्फिडेंस देगी, आपका फेयर ऑफ अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ इंग्लिश ऐसे जो है वो कम हो जाएगा और आप एक कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठेंगे जिससे आपके फाइनल सक्सेस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।